क्वेश्चन नंबर 18 में अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m moving inside a heavy hollow straight tube along the tube axis undergoes elastic collision at two ends. ठीक है. The tube has no friction and it is closed at one end by a flat surface while the other end is fitted with a heavy movable flat piston as shown in the figure. तो इधर की तरफ पिस्टन है, इधर की तरफ फिक्स्ड वॉल है. कह रहा है when the distance of piston from the closed end is L naught, particle velocity is V naught. इस पार्टिकल की वेलोसिटी उस वक्त V naught है जब ये डिस्टेंस L naught है. ठीक है. The piston is moved inward at a very low speed such that piston speed is very less than dl upon L into V naught. ठीक है. Where dl is the infinitely small displacement of piston. Then which of the following statements is are correct? अब देखो पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा तब ये हमको ठीक से क्लियर होगा. देखो हो क्या रहा है कि ये एक पार्टिकल है जिसको तुम एज्यूम कर सकते हो गैस पार्टिकल की तरह. गैस पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है. ठीक है ना. तो ये पार्टिकल बहुत ज्यादा स्पीड से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है. पिस्टन के पास जा रहा है, टकरा रहा है, वापस आ रहा है. और पिस्टन का जो मूवमेंट है, पिस्टन का वो मूवमेंट बहुत लो स्पीड पे हो रहा है. ठीक है ना. पिस्टन का मूवमेंट बहुत लो स्पीड पे हो रहा है. मतलब इसको उसने इस तरह से दिया हुआ है कि पार्टिकल को पूरा एल लेंथ ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है यानी कि एल अपॉन वी नॉट, दिस इज इक्वल टू उसको डीएल डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है. मतलब ये सिर्फ डीएल मूव कर पाता है जितनी देर में ये आगे आ जाता है. यानी कि एक तरह से इसकी स्पीड निग्लिजिबल है. पार्टिकल एक छोटा है, वॉल बड़ी है, इसको हम वॉल की तरह ट्रीट करेंगे. तो पार्टिकल जब मूविंग वॉल से टकराएगा तो इसका रिवर्ट जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी. सबसे पहले पार्ट में हमको वही निकालना है. तो देखो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक पिस्टन है यानी कि वॉल है और इसका स्पीड कैपिटल वी है और पार्टिकल वॉल की तरफ जा रहा है, इसका स्पीड स्मॉल वी है. तो ये है जस्ट बिफोर कोलिजन. ठीक है. जस्ट आफ्टर कोलिजन अगर हम बनाए फिर से, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन हम कहेंगे भाई वॉल की वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आएगा. हाँ, पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो सकती है. तो कितना चेंज होगी ये पता करने के लिए हम इसको डेल्टा वी प्लस मान लेते हैं. मतलब वी थी इसके पास, वापस आए तो वी प्लस डेल्टा वी हो गई. तो यूजिंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. ठीक है. तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की जगह लिखेंगे वी प्लस कैपिटल वी और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की जगह आएगा वी प्लस डेल्टा वी एंड माइनस कैपिटल वी. तो आप देखो यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा. इंक्रीमेंट इन स्पीड जो है वो 2 टाइम्स कैपिटल v के इक्वल आ रहा है. देखो हालांकि कैपिटल v बहुत छोटा है v के सामने, तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट हो रहा है बट वो इंक्रीमेंट हर कोलिजन में होगा. तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है. आफ्टर ईच कोलिजन विद द पिस्टन पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस बाई 2v. ठीक. अब इसके बाद अगर हम लोग ये निकालें कि पार्टिकल एक बार टकराया, ध्यान से समझना, फिर वापस पीछे जाएगा और दोबारा फिर से टकराया, तो पार्टिकल के दो कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम लगा. तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ पार्टिकल विद पिस्टन. मतलब पिस्टन से कोलाइड होने में पार्टिकल को जो टाइम लग रहा है, और ये टाइम बहुत छोटा होगा बट ये टाइम कितना होगा, तो ये टाइम की वैल्यू आएगी 2l अपॉन वी. पार्टिकल की स्पीड v है और उसके 2l. अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर इसकी स्पीड तो बढ़ गई. हाँ बढ़ तो गई, लेकिन वो जो बढ़ी है ना, वो बढ़ा हुआ अमाउंट उस v के सामने बहुत छोटा है. मतलब थोड़ी सी देर के बाद इसमें सब्सटेंशियल इंक्रीमेंट नजर आएगा बट सिंगल कोलिजन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसलिए हमने v ही ले ली है. तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा रेट ऑफ कोलिजन्स. रेट ऑफ कोलिजन्स का मतलब होगा नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड. तो ये वैल्यू, ये वाला जो टाइम हम लोगों ने निकाला है, लेट्स से वी कॉल इट dt. तो क्या ये जो रेट है ये इस dt का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो ये हो जाएगा v अपॉन 2l. तो सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा बिकॉज सी ऑप्शन में कह रहा है कि रेट ऑफ कोलिजन इज v बाई एल. अब हमें देखना है कि जितने टाइम में ये इससे टकरा रहा है, पिस्टन अगर dl डिस्टेंस मूव करेगा तो उतनी देर में कितने कोलिजन होंगे. तो पहले लिखते हैं टाइम टेकन बाय पिस्टन
टू मूव डिस्टेंस dl। पिस्टन को dl डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगेगा, तो पिस्टन को जो टाइम लगेगा वो होगा dl अपॉन कैपिटल V। अब इतने टाइम में कोलिजन्स कितने होंगे, तो क्या इसमें हम रेट ऑफ कोलिजन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इतने कोलिजन्स में उसकी स्पीड कितनी बढ़ेगी, तो देखो हर कोलिजन में उसकी स्पीड 2v बढ़ रही है, तो यहां से बोल सकते हैं इंक्रीमेंट इन स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग अबव इंटरवल। अबव टाइम मतलब जितनी देर में पिस्टन डीएल मूव कर रहा है, तो देखो पिस्टन कितनी देर में मूव कर रहा है, डीएल अपॉन कैपिटल वी। इतनी देर में कोलिजन कितने होंगे, तो वी अपॉन 2l, और उतनी देर में उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, तो इंटू 2v। तो अगर ये वैल्यू निकालोगे तो 2v कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखो ध्यान से, तो ये वैल्यू आ रही है यहाँ से निकल के 2v कैंसिल हो जाएगा, तो ये v इंटू डी एल अपॉन एल आ रही है। देखो ये पार्टिकल की स्पीड में इंक्रीमेंट आया है, यानी इसको हम डीवी बोल सकते हैं। अब ये डीवी है। और एक बात और देखना कि एल की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, तो एक तरह से डीएल निगेटिव होगा और डीवी पॉजिटिव होगा, तो अगर हम विथ साइन लिखें इसको तो एक माइनस साइन हमें अपने पास से लगाना पड़ेगा। और अगले पार्ट के लिए हमें इसी को इंटीग्रेट कर देना है, तो डीवी अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीएल अपॉन एल। अब क्वेश्चन में लिख रहा है कि जितनी देर में पिस्टन एल नॉट से एल नॉट बाई 2 आ रहा है, तो पार्टिकल की स्पीड जो है वो वी नॉट से कितना हो जाएगी, तो मान लेते हैं वी डैश हो जाएगी। तो यहां से ये आएगा एल एन ऑफ वी डैश अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखोगे तो एल एन टू हो जाएगा, तो वी डैश की वैल्यू 2v नॉट हो जाएगी। यानी कि पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की 4 टाइम्स हो जा रही है। देखो तो ये ऑप्शन हमारा फिर डी वाला करेक्ट आ जाएगा। बी भी करेक्ट नहीं आ रहा है, सी भी करेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बी यानी कि ये वाला आंसर, पिस्टन पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस बाई, पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस बाई v इंटू डी एल बाई एल, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये।